अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साइड में ये वीडियो देखो, ईरान ने जो मिज़ाइल दागे थे वो इज़राइल की तरफ, तो बाकायदा कुछ मिज़ाइल वो गिरे हैं तल अबीब में। ये मंज़र आप देख सकते हो। दिल को खुशी हुई, यकीन जानो दिल को बहुत खुशी हुई, और मैं मुसलसल देख रहा था कि कब कब ऐसा कुछ होगा। तो मैं बज़ात ख़ुद पक्का टक्का सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़र्रा बराबर जो रिफ़ज़ है तो अल्लाह ने उनसे वो हमें बचाया है, अल्लाह हमेशा बचाए रखी। तो वो वाला मामला अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त मैं आपको क्या अभी वो तफ़सीलात बताऊंगा, लेकिन इतना बताता जाऊं कि बस हमें भरपूर खुशी हो रही है कि ये मिज़ाइल वो तल अबीब में गिरे। अल्लाह मज़ीद वहाँ पर वो गिराए, और अल्लाह करे कि सुबह तक मज़ीद खुशखबरियाँ वो मिले। तो इस वक्त मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी उसको सपोर्ट देना चाहिए, चाहे जिस लिहाज से भी हो, बल्कि हर लिहाज से उनको वो सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के मुतालिक भी इज़राइल के और उनके जो हिमायती है तो उनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरह से इंतज़ार करना कि पहले वो वाला मुल्क देखते हैं क्या होता है उनके साथ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो अगर इस तरह से हम इंतज़ार करते रहे तो फिर बारी बारी हमारी भी फिर बारी आएगी। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को भी भरपूर वो सपोर्ट देना चाहिए हर लिहाज से। तो बहरहाल जो अकायद का मामला है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ हो रहा है तो उनके जो नताइज अहले नज़र वो देख रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी वो दुरुस्त फ़ैसले वो करना चाहिए, दुरुस्त इक़दामात वो करने चाहिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आ जाए, इस वक्त इन लोगों पर आया है, फिर उसके बाद यानी ज़ाहिर से बात है, सब जानते हैं ये बात कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुतालिक भी बहुत वो प्लानिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए। और ये जो वक़्त का फ़िरऔन है, ये अमेरिका या उनके इज़राइल या दीगर जो है इस सफ़ में जो भी खड़ा है, तो अल्लाह उनके शर से तमाम मुसलमानों को अपने हिफाजत में रखे। यानी मैं हमारा दिली ख्वाहिश है कि हम इन लोगों को इबरत का नमूना दे के, इबरत का मिसाल बनती हुई दे के अपने ज़िंदगी में ही, ये हमारा अल्लाह से वो दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।